नमस्कार, मैं भैरवेंद्र राठौर। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल शक्ति अपडेट है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों और परिवार पेंशन पाने वाले सभी साथियों के लिए आज का यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन एरियर, महंगाई भत्ता, 8वें वेतन आयोग, स्पर्श पोर्टल, ग्रेचुटी लीव, इनकैशमेंट और एडिशनल पेंशन से जुड़े उन सभी बड़े अपडेट्स की जो आने वाले समय में सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट ना जाए। साथ ही अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, परिवार पेंशनर हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, सही जानकारी और आसान भाषा में सबसे पहले देखने को मिलती है। और अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हजारों पेंशन धारकों के मन में यही सवाल चल रहा है कि आखिर उनके खाते में एरियर की राशि कम क्यों आई। किसी ने कहा हमें 2 रुपए कम मिले हैं, किसी ने कहा 3 रुपए कम मिले हैं और कुछ लोगों ने कहा कि 4 रुपए तक की कमी देखने को मिली है। ऐसे में लगातार लोगों के फोन कॉल्स और कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या स्पर्श की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई है, क्या सरकार ने पैसा काट लिया है, क्या दोबारा भुगतान होगा या फिर ये राशि वापस मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझना जरूरी है, ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार का भ्रम आपके मन में ना रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की है। पहले डीआर 58% था, जिसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। इसके बाद स्पर्श द्वारा 4 महीने का एरियर भी जारी कर दिया गया, लेकिन यहीं पर बहुत सारे लोग कैलकुलेशन में गलती कर बैठे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 35,975 है। अब अगर कोई सीधे 2% निकालता है तो राशि आती है 719 रुपए 50 पैसे। यहां लोग इसे राउंड ऑफ करके 720 रुपए मान लेते हैं और फिर 4 महीने से गुणा करके 2,880 रुपए मान लेते हैं। लेकिन वास्तविक कैलकुलेशन इस प्रकार नहीं होती। सरकार सीधे 2% का गुणा करके भुगतान नहीं करती, बल्कि पहले पुराने डीआर यानी 58% के हिसाब से कुल राशि निकाली जाती है और फिर नए 60% डीआर के हिसाब से राशि निकाली जाती है। इसके बाद दोनों प्रतिशत नहीं जाती है, राशियों के बीच का जो वास्तविक अंतर आता है वही एरियर के रूप में भुगतान किया जाता है। जब पुराने 58% की राशि राउंड ऑफ हुई और नए 60% की राशि भी राउंड ऑफ हुई, तो वास्तविक अंतर 719 रुपए आया, न कि 720 रुपए। इसी राशियों के बीच का जो वास्तविक अंतर 19 रुपए आया, न कि 720 रुपए। कारण 4 महीने का एरियर 2,876 रुपए बना। इसीलिए दोस्तों, यहां पर स्पर्श या सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बल्कि अधिकांश लोग पूरी कैलकुलेशन को समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए आपको जो भुगतान किया गया है वह पूरी तरह सही और आगे बदले के अंदर बदले के दोस्तों के समझ नहीं पा रहे थे। नियमानुसार किया गया है। आगे से अगर आपके मन में इस प्रकार का कोई भ्रम हो तो पहले पूरा हिसाब समझिए, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। अब दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की बात कर लेते हैं, जो कि ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट से जुड़ी हुई है। बहुत प्रोसेस के साथ कम कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इस बात की जानकारी होती है कि जब भी महंगाई भत्ता बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ सैलरी और पेंशन पर ही नहीं पड़ता, बल्कि ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट पर भी पड़ता है। खासकर उन कर्मचारियों के लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है जो रिटायर हुए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कर्मचारी पहले रिटायर हो जाता है और उसके बाद सरकार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। ऐसे में शुरुआत में कर्मचारी को पुरानी डीए दर के हिसाब से ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट का भुगतान मिलता है, लेकिन जैसे ही नया डीए लागू होता है वैसे ही उसकी दोबारा कैलकुलेशन की जाती है और जो अंतर बनता है उसका अलग से भुगतान किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई कर्मचारी रिटायर हुआ, उसको भरण के तौर पर समय डीए 58% था, इसीलिए उसकी दोनों ने ग्रेचुटी भी 58% के हिसाब से बनी। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने डीए 60% लागू कर दिया।
अब क्योंकि नया डीए उसी अवधि से लागू हुआ है, इसीलिए उस कर्मचारी की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट दोबारा कैलकुलेट की जाएगी और जो अतिरिक्त राशि बनेगी उसका भुगतान अलग से किया जाएगा। कई मामलों में यह अंतर हजारों रुपए तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रेच्युटी का भुगतान तो कई बार ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, लेकिन लीव इनकैशमेंट कई बार विभागों द्वारा अपडेट नहीं किया जाता। इसलिए अगर आप हाल ही में रिटायर हुए हैं तो अपने पीपीओ, बैंक रिकॉर्ड और विभागीय दस्तावेजों को जरूर चेक करें। यह देखिए कि क्या आपकी ग्रेच्युटी दोबारा रिवाइज हुई है, क्या लीव इनकैशमेंट की राशि अपडेट हुई है और क्या बढ़े हुए डीए का लाभ आपको मिला है। अगर किसी प्रकार की कमी दिखाई देती है तो तुरंत अपने रिकॉर्ड ऑफिस या संबंधित विभाग में आवेदन कीजिए, क्योंकि यह आपका कानूनी अधिकार है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर, क्योंकि इस समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसी विषय को लेकर हो रही है। जानकारी के अनुसार इस बार महंगाई भत्ता उम्मीद से ज्यादा बढ़ सकता है। अब तक देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से महंगाई भत्ता सामान्य तौर पर 2% या 3% ही बढ़ रहा था, लेकिन इस बार संभावना दिखाई दे रही है कि पूरे कार में 3 से तरमाने तिसाबी करते हैं, नसीरे के उससे तरमाने 3 से तरमाने 3 को सादानी कर 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संशोधन करती है। पहला संशोधन पहले लागू होता है और दूसरा बाद में लागू किया जाता है। पहले 200 बाद में करती है कि 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसके बाद डीए और डीआर 60% तक पहुंच चुका है। अब सभी की नजर अगली बढ़ोतरी पर टिकी हुई है। बढ़ोतरी कितनी होगी यह पूरी तरह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है। कुछ महीनों के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं और इन महीनों के आधार पर ही लगभग 2% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है, लेकिन अभी आगे के आंकड़े आना बाकी हैं। अगर इन महीनों में महंगाई दर में थोड़ी भी तेजी देखने को मिलती है तो कुल बढ़ोतरी 4% तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो पिछले कई वर्षों में पहली बार कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इतना बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की मासिक पेंशन पर पड़ेगा, हजारों रुपए तक की। बात कर्मचारियों के सैलरी को, कर्मचारियों की 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 सैलरी को, कर्मचारी अतिरिक्त राशि हर महीने मिलने लगेगी, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी। अब दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर निकलकर सामने आ रही है। देश भर के करोड़ों कर्मचारी और पेंशन धारक इस समय 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच भारत पेंशन समाज की ओर से एक बड़ी मांग सरकार और वेतन आयोग की कमेटी के सामने रखी गई है। मांग की गई है कि ईपीएस 95 के नियमों में बड़ा बदलाव किया जाए। वर्तमान नियमों के अनुसार ईपीएस 95 के नियमों में बड़ी मांग कर रहे हैं। 95 का लाभ 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद शुरू होता है, लेकिन पेंशनर समाज का कहना है कि भारत में औसत आयु लगभग 72 से 73 वर्ष के आसपास है। ऐसे में अधिकांश पेंशन धारक 80 वर्ष की आयु तक पहुंच ही नहीं पाते और ईपीएस 95 के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए मांग की गई है कि ईपीएस 95 की शुरुआत 65 वर्ष की आयु से ही कर दी जाए। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष की आयु में बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी दी जाए, 70 वर्ष में 10% की बढ़ोतरी, 75 वर्ष में 15% की बढ़ोतरी और 80 वर्ष में 20% की बढ़ोतरी लागू की जाए। इसके बाद यह बढ़ोतरी क्रमशः आगे भी जारी रहे और जैसे ही कोई पेंशन धारक 100 वर्ष की आयु पूरी करे, उसे 100% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए। दोस्तों, अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो देश भर के लाखों बुजुर्ग पेंशन धारकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बढ़ती उम्र में दवाइयों और स्वास्थ्य खर्चों के कारण आर्थिक बोझ काफी बढ़ जाता है। ऐसे में अतिरिक्त पेंशन उनके लिए बड़ी सहायता साबित हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी इस मांग को स्वीकार करती है या नहीं। तो दोस्तों, आज की सभी बड़ी अपडेट्स यही थी। उम्मीद करते हैं कि आपको महंगाई भत्ता, एरियर, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, 8वें वेतन आयोग और ईपीएस 95 से जुड़ी सभी जानकारी आसान भाषा में समझ आ गई होगी। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, परिवार पेंशनर हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो इस जानकारी
को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सही जानकारी पहुंच सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल शक्ति अपडेट को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में भी हम आपके लिए इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।